आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, इस संसार में तुम जिस हवा में सांस ले रहे हो, जिसे तंत्र में वायु तत्व कहा जाता है, ये केवल तुम्हारे फेफड़ों को चलाने का माध्यम नहीं है। यह हवा इस ब्रह्मांड का वो सबसे बड़ा और जागृत मैसेंजर है, जो अपने भीतर हर एक इंसान की सोच, उसकी साजिश और मीलों दूर बैठे तुम्हारे शत्रु की हर एक गुप्त बातचीत को समेटे हुए बह रही है। लोग अक्सर मुझसे बहुत ही अचंभित, अतृप्त और खोए हुए मन से पूछते हैं, गुरुजी, क्या प्राचीन काल के अघोरियों और सिद्ध संतों के पास कोई ऐसा गुप्त तांत्रिक विधान था जिससे वे एक जगह शांत बैठकर भी मीलों दूर बैठे अपने शिष्य की पुकार या अपने दुश्मनों की गुप्त योजना को साक्षात कानों से सुन लेते थे? गुरुजी, क्या आज के समय में भी हवा के वेग पर काबू पाकर इस दिव्य सिद्धि को जागृत किया जा सकता है, या ये सब केवल सुनी सुनाई बातें हैं? तो देखो बेटा, हवा पर काबू पाना और ब्रह्मांड के शून्य में तैर रही मीलों दूर की आवाजों को अपने कानों के पर्दे पर साक्षात उतार लेना, इसे तंत्र शास्त्र में वायु स्तंभन और आकाश सिद्धि कहा जाता है। आज मैं तुम्हें वायु तत्व को अपने वश में करने का वो कड़ा अघोर नियम बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम सूक्ष्म जगत की हर एक हलचल को एक पल में भांप लोगे। आज जो बता रहा हूं, इस वायु तत्व और दूर श्रवण विज्ञान का पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहला कड़ा तांत्रिक सत्य ध्यान से समझो। ब्रह्मांड में जब भी कोई इंसान कुछ बोलता है या अपने मन में कोई विचार पैदा करता है, तो उसकी वो ध्वनि तरंगे कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि वे इसी वायुमंडल के शून्य में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। एक साधारण इंसान इसलिए नहीं सुन पाता क्योंकि उसके कान केवल एक निश्चित दूरी की भारी आवाजों को सुनने के अभ्यस्त होते हैं, और उसका अपना प्राण और वायु बिखरा हुआ है। तंत्र शास्त्र के कड़े नियम के अनुसार जब साधक अर्धरात्रि के एकांत में बैठकर अपने विशुद्ध चक्र यानी कंठ के केंद्र को जागृत करता है और अपनी श्वास की गति को कुंभक के माध्यम से शून्य पर ले जाता है, तब उसके भीतर का वायु तत्व ब्रह्मांड के वायु तत्व से सीधे हाथ मिला लेता है। इस अवस्था को सिद्ध करते ही तुम्हारे कान की नसें इतनी संवेदनशील और जागृत हो जाती हैं कि मीलों दूर बैठा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ जो भी तांत्रिक साजिश रच रहा होगा या जो भी गुप्त शब्द बोल रहा होगा, वो हवा के झोंके के साथ साक्षात तुम्हारे कानों में गूंजने लगेंगे। तुम्हें बंद कमरे में भी बैठे बैठे ये सब पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ वफादारी कर रहा है और कौन तुम्हारी पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक तैयारी तुम्हें एक साधारण मानव से ऊपर उठा देगी। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। बेटा, यहाँ साधक सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे प्राणायाम या श्वास के इस तांत्रिक खेल को कोई साधारण योग समझ लेते हैं और बिना किसी गुरु के निर्देशन के अपनी सांसों को मनमाने ढंग से रोकने लगते हैं। वे समझते हैं कि ये तो बस फेफड़ों की कसरत है। देखो बेटा, तंत्र का कड़ा नियम है, वायु का गलत नियंत्रण फेफड़ों को नहीं, सीधे तुम्हारे दिलो दिमाग की नसों को फाड़ सकता है। जब तक तुम वायु तत्व के इन गुप्त बंधनों और मंत्रों के सही टकराव को नहीं समझोगे, तब तक तुम इस अलौकिक क्षमता को अपने भीतर कभी भी जागृत नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस महाशक्ति को संभालने के लिए अपने भीतर के सुपर ह्यूमन माइंडसेट को जगाना होगा। जब तुम्हारे कानों में वो दूर की आवाजें गूंजने लगे, तो अपने चित्त को बिल्कुल शांत कर लो और किसी के सामने इसका ढिंढोरा मत पीटो। विद्या तुम्हें ब्रह्मांड की गुप्त योजनाओं का हिस्सा बनाने के लिए दी जाती है, समाज में तमाशा दिखाने के लिए नहीं। इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण से समझो, जैसे जब तुम अपने हाथ में एक बहुत बड़ा और जागृत मोबाइल फोन लेते हो। संसार के किसी भी कोने में बैठा इंसान जब कोई नंबर डायल करता है, तो हवा में तैर रही अदृश्य तरंगों के माध्यम से उसकी आवाज तुरंत तुम्हारे फोन के स्पीकर से बाहर आने लगती है। हालांकि वो तरंगे तुम्हारे आसपास की हवा में पहले से मौजूद थी, लेकिन बिना उस मोबाइल फोन के तुम उन्हें सीधे अपने कानों से नहीं सुन पा रहे थे। बेटा, तुम्हारी ये सुप्त नाड़ियां और तुम्हारा विशुद्ध चक्र भी उसी तांत्रिक मोबाइल के तरीके से है।
जब तुम मंत्र की शक्ति से इसके नेटवर्क को ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मिला देते हो, तो मीलों दूर की आवाजें तुम्हारे कानों में साफ सुनाई देना बिल्कुल तय है। देखो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो साधक वायु तत्व पर पूर्ण नियंत्रण पाने की गुप्त क्रिया सीखना चाहते हैं और कानों के पर्दे को जागृत करने वाला वो असली जागृत मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे मीलों दूर चल रही शत्रुओं की साजिशें तुम्हें पहले ही सुनाई दे जाएं, उनके लिए मेरा अगला चरण सिद्ध साधना प्लेलिस्ट केवल सदस्यों के लिए खुला है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।